आप लोगों के डाउट, 3 टाइप के डाउट होंगे आपके पास। 3 टाइप में 2 टाइप के, या तो आप लोगों ने वो प्रॉपर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पीवाई यूज कर रखे होंगे, उसमें कोई डाउट है तो वो, और कल के पेपर में कोई डाउट हो तो दोनों के डाउट पहले बता दो। तो कोई भी डाउट है जल्दी बताओ। मॉड्यूल का 19 पीवाईक्यू का 19 या लेवल 1 का 9 डाउट, आपको डाउट है 19 बड़ा आपने क्वेश्चन होना नहीं चाहिए डाउट, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या नहीं समझ में आया आप पूछो, मेरे को बताओ। नहीं मतलब क्या समझ नहीं आई बताइए। पहले तो मैंने वो माइनस की और वो किया तो फिर उससे रूट मिल गए, तो फिर उसके बाद रूट मिल गया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, और क्या सही नहीं है तो कुछ और। मैं आंसर मुझे तो दिख रहा है कि इसका आंसर 10 है। कैसे नहीं आया अपने, तो फिर वापस अगर कभी नहीं आया तो मैंने बोला कि आप वापस ट्राई करो, तब तक देखते रहो जब तक वो सामने से ना बोले क्वेश्चन के अपने को छोड़ दे। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि नहीं है तो तुरंत उसको डाउट में डाल देते, उससे क्या होगा कि आप लोग उसको वापस रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे आपकी हिट से। आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, उसके 2 रूट दे रहे हैं आपको क्वेश्चन में, 10 अल्फा एन 10 बीटा क्या होता है, आपने एकदम सही कंसेप्ट पकड़ा है, माइनस बी बाई है, तो बी क्या होगा आपका माइनस रूट 2 लेमडा डिवाइड बाई ए प्लस 1, फिर नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज व्हाट सी बाई है, सी क्या है उसका ए माइनस 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1। दिख रहा है सब लोगों को? 19 क्वेश्चन आप देखोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसके 2 रूट आपको अल्फा एंड बीटा दे रखा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने डीपीपी 6 और 7 में किए, जिसके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 के टर्म में है तो उसके 2 रूट कौन से होंगे, 10 अल्फा एंड 10 बीटा, व्हिच इज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज, मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई है। क्वेश्चन में आप लोगों को और एक चीज दिया हुआ है, वो क्या है, 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है। स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट आएगा, रूट 50 5√2 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, राइट। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा क्या होगा आपका रूट 2 लेमडा बाई के प्लस 1। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा क्या होगा आपका के माइनस 1 बाई के प्लस 1। एलसीएम लेंगे आप तो क्या होगा, एलसीएम का के प्लस 1 कट हो जाएगा, यहाँ पर के प्लस 1 माइनस के प्लस 1, तो क्या बचेगा नीचे 2, और ऊपर क्या है रूट 2 लेमडा बाई 2
5/√2 कैंसिल हो गया तो लेमडा इक्वल टू 10, लेमडा की वैल्यू ढूंढ ली थी। इसमें तो मिस्टेक होने के भी चांस नहीं है, आपने तो कंसेप्ट सही से लगाया नहीं, फिर कैसे? कोई नहीं, समझ आ गया ना? तो एक बार वापस चेक कर ही लेने का जब आपसे क्वेश्चन ना बने ना। ठीक है, नेक्स्ट। आज का ही दिन है आप लोगों के पास, मेरे से जो भी करवाना है ट्रिगो के लिए, फिर आप क्लास में पूछोगे तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। आप लोग वापस आप लोग को टेक्निक लाए तो पेपर निकाल लो जो आपने दिया। कौन सा इंटीजर टाइप में? DYQ का या लेवल 1 का? हम लोग कोई दिन तरीका होगा ना कि ये करने को ये मानता है लोगों का यूज नहीं करना नहीं ला पाता हूँ अभी तो सपना सपोर्ट के साथ चले वो आपकी जाता है और मल्टीपल होते तो क्या करना है, इवन मल्टीपल होते क्या करना है, किया जाए। कई करिए और एक दूसरे दिक्कत है। पहली प्रॉब्लम ये थी दिक्कत नहीं है तो फिर क्या अपना दिमाग लगा ही नहीं है एग्जाम में जब आता है और थोड़ा दूर को बैठा एकदम अपनी बड़ी बेंच बताइए कि आराम से ये हो जाए ये दाग हो जाए
ठीक है, किसका डाउट है? सबका? कैसे डाउट है? मुझे कोई जो डाउट तुम लोगों पे थोड़ा सा वो आ जाता है कि कैसे आप लोग का डाउट हो सकता है। आप लोगों ने क्या दिया है? cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 प्लस cos थीटा 4 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? -4। अब मुझे बताओ cos की रेंज क्या होती है? इसको -4 का पहुंच जाओ, चारों के चारों जब -1 होंगे तभी की उसकी लोवेस्ट वैल्यू है, बस में -4 पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्या होना पड़ेगा सबको? तो cos कब -1 होता है? जब पाई होता है। और कब -1 होता है? जब थीटा 180 होता है। तो आपको चारों एंगल पता है, थीटा 1 भी पाई है, थीटा 2 भी पाई है, थीटा 3 भी पाई है, थीटा 4 भी पाई है। आपको ढूंढना क्या है? 4 थीटा 1/2, अगर थीटा 1 पाई तो 4 π/2 की वैल्यू 4 π/2 0, सारी कोड 0, तो सबका एडिशन भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर इसी पेपर का फिर ए और बी दोनों ट्रू नहीं होंगे। कैसे होगा दोनों ट्रू? दोनों का ट्रू होने के लिए एबीसी तीनों को 0 होना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। किसको आपने तीनों का ऐड किया आपने, कैसा आएगा? log x प्लस log y प्लस log z आया आपका, ठीक है, आपने a से मल्टीप्लाई किया। फिर क्वेश्चन में log x बाई b माइनस c, log y बाई c माइनस a, करेक्ट, और log z बाई a माइनस b। तो ये पक्की बात है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपको a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू, ये तीनों सेम नहीं होंगे। दिया नहीं है बट मुझे पता है कि a और b सेम हो गया तो नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आते 1 डिफाइन हो जाएगा। ये आपको असम्पशन लेके चलना है। आपने इक्वल टू क्या लिया? log x हुआ आपका kb माइनस kc, log y हुआ आपका kc माइनस ka, है ना, log z हुआ आपका ka माइनस k। और फिर आपने डायरेक्ट ऐड कराया, पहले a से मल्टीप्लाई किया होगा, तीनों को ऐड किया होगा, तीनों को ऐड किया तो log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू 0 आ गया। तो log x y z 0 हो गया, log x y z 0 तब होगा जब x y z 1 होगा। ठीक है, ये आपने किया। फिर आपने किया कि आपने a से मल्टीप्लाई किया दोनों में, हाँ मतलब वही, इसको a से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इसको b से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, और इसको c से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, है ना। तो जब आपने a से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये log x रेज़ टू a हो गया होगा। फिर वापस अपने तीनों को ऐड किया होगा तो log x रेज़ टू a इंटू y रेज़ टू b इंटू z रेज़ टू c इक्वल टू आपके हिसाब को 0 आया। हाँ, तो इसके हिसाब से वापस x रेज़ टू a y रेज़ टू b और z रेज़ टू c को 1 होना पड़ेगा इसके हिसाब से, सही है। अब इसको वही मैं आपको बता रहा हूँ, x रेज़ टू a y रेज़ टू b और z रेज़ टू c 1 होगा, वो आपके प्रोसेस एकदम सही है। बट आप सोचोगे कि x रेज़ टू a y रेज़ टू b z रेज़ टू c 1 होगा तो तीनों 0 होगा, मतलब एबीसी तीनों को सेम होना पड़ेगा। अब एबीसी तीनों सेम होना पड़ेगा, तीनों सेम हो नहीं सकती, डिनोमिनेटर 0 देगा तो उस बात को अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वो सही नहीं है।
आपकी मैथमेटिकल अप्रोच एकदम सही है, और तो वो फिर हमें ये भी चेक करना है कि ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं जिसपे वन डिपेंड हो जा रहा है, तो वो भी नहीं ले सकता। इसलिए इसका आंसर ए दिया होगा मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद एक कोई एक 40 लो, दूसरा 1/t है। नंबर बेस बन रहा है, बेस नंबर बन रहा है, ऐसा कब होता है? अब देखो आप लोगों को दिया हुआ है log 2 of x plus log x of 10/3 है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में log 2 of x को क्या ले लेते हैं? t। अगर ये t है तो ये कौन है? 1/t। तो क्या हो जाएगा? ये t plus 1/t equal to 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो t square plus 1/t equal to 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3t square plus 3 equal to 10t। 3t square minus 10t plus 3 equal to 0, करेक्ट? तो 3t square minus 9t minus t plus 3 equal to 0। इसके दो फैक्टर 3t minus 1 and t minus 3, तो t equal to 1/3 और t equal to 3। t कौन है? किसको लिया थी आपने? तो log 2 of x या तो 1/3 होगा या तो log 2 of x 3 होगा। तो x कितना? 2 raised to 1/3 और यहाँ पर x कितना? 2 raised to 3, राइट? अब क्वेश्चन में आप देखोगे तो सेम टू सेम स्टेटमेंट हमने y के लिए भी दिया हुआ है। इसमें भी इसको जब सॉल्व करोगे तो y के लिए यही आएंगे। अब क्वेश्चन और एक मेंशन एक्चुअली नॉट इक्वल टू y, तो एक x ले लेना है, दूसरा y ले लेना, वो आपकी इच्छा, किसको x लेना किसको y लेना, तो फर्क नहीं पड़ता। तो एक आप लोग और लास्ट में क्या ढूंढने को बोला आप लोगों को? x प्लस y की वैल्यू। x क्या है आपका? 2 raised to power, अरे ये समझ आया जो मैंने बोला लास्ट में, ये x की तो वैल्यू आई, बट सेम टू सेम स्टेटमेंट आपका y का भी दिया है, तो y को भी वापस 3 लेके तो यही मिलेगा सब कुछ सेम टू सेम, राइट? कुछ फर्क नहीं दोनों में। इसलिए उन्होंने दिया है कि भाई आपका x इज नॉट इक्वल टू y, इट मीन कि आप किसी एक को x ले लो और किसी एक को y ले लो। अगर मैं x मेरा 2 raised to 1/3 है तो y मेरा 8 है। अब आपको लास्ट में क्या करना है? x और y का एडिशन, और को दिख रहा है कि ऑप्शन में एक भी सही सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। क्यों? बिकॉज 2 raised to 1/3 क्यूबिक रूट ऑफ 2 तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप, और वैसे ऑप्शन ही नहीं है मेरे कोई, तो मेरे को 15 का डी होना चाहिए। डी है ना? कैसे नहीं है? पेपर का
देखो ना यहाँ पर पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को सबसे पहले रिलेशन दिया हुआ है 3 cosec इज नॉट इक्वल टू 2 sin x cosec बाद में जाके कहीं पर यूज आता होगा, राइट। अभी दोस्तों कोई काम नहीं है, पता नहीं कहाँ पर यूज आएगा। अब आप लोगों को जनरल सॉल्यूशन चाहिए किसका, sin square x माइनस cos 2x इक्वल टू 2 माइनस। आप लोग मुझे बताओ क्या करोगे आप लोग, ये क्वेश्चन आए आपके पास तो सबसे पहला स्टेप बनाने के ट्राई करेंगे जितना कर सकते हैं। तो किसको सोल्व करें पहले, cos 2x और तो क्या लिखूं, क्योंकि आपको पता है कि जनरल सॉल्यूशन हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारे पास वैल्यू नहीं आ जाता, तो वैल्यू तब तक पहुंचना पड़ेगा। तो वैल्यू तक कैसे पहुंचे वही सोचना है आप लोगों को। तो क्या करो आप बताओ, वो करता हूँ cos 2x को 1 माइनस 2 sin square x, ओके। ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसका 3 sin square x माइनस 1 है ना, 3 sin square x कैसे माइनस माइनस प्लस, फिर सामने कौन सी फॉर्मूला लगाओ, 2 sin x cos, तो 2 sin x cos x लगा दिया, 2 माइनस 2 sin x cos x हो गया। ये 2 को अगर इस तरफ ले लिया तो 3 sin square x माइनस 3 हो गया, जो किसके बराबर हुआ, माइनस 2 sin x cos x, सही है। क्या कॉमन 3, क्या रहेगा अंदर, क्या होता है sin square x माइनस cos square x, दोनों तरफ से क्या कैंसिल, माइनस, बाकी सबको इसको साथ में ले लोगे और इस तरफ लोगे तो माइनस हो जाएगा। क्या कॉमन, क्या रहेगा अंदर, 3 cos x माइनस 2 sin x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, करेक्ट। तो cos x इंटू 3 cos x माइनस 2 sin x इक्वल टू 0, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, पर ये 0 होगा नहीं क्योंकि ऊपर बना हुआ है, क्योंकि इसको 0 होने के लिए 3 cos x को किसके इक्वल होना पड़ेगा, तो वो कहेंगे तो बचा कौन, cos का 0 होता है। अब इसमें उन लोगों ने फॉर्म को थोड़ा सा इस फॉर्म में नहीं देखे, उन लोगों ने क्या किया, अगर आप देखो तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, अगर ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, 2n into 5/2 ही, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 5/2 उन्होंने इस वाले फॉर्म में दिया, भाई ये आंसर है। तो ये भी मेरे हिसाब से नहीं बनने वाला, कुछ था नहीं। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर गर्ल्स में आप लोगों ने जब पेपर लिखते हो तो आप लोग इंग्लिश में कॉपी करते हो, प्रिया कोई नहीं करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 या 5 के पेपर में सेम मिस्टेक, और वो भी वैसी मिस्टेक कि जो 11th 12th को तो शोभा भी नहीं देती, होनी भी नहीं चाहिए वैसी मिस्टेक। मतलब इसका मतलब ये कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का नर्सरी से लेके पेज दीजिए, आप लोग ऐसे करते हो, आप लोगों के सामने ऐसा है ना, cos x into sin x minus 1 जैसे एग्जांपल के साथ इक्वल टू सपोज 1 है, तो आप cos x को 1 के साथ इक्वेट करते हो कि cos x इक्वल टू 1 होगा या तो sin x minus 1 इक्वल टू 1 होगा, ऐसे इक्वेट होता है। और आप लोगों ने किया है, सब लोगों ने किया है, और एक जैसा ही किया है। इक्वेट आप कब कर सकते हो, और आप लोग किए हैं,
फिर एक चीज, तो ये तो ऐसी मिस्टेक है ना जो 11 साइंस वालों को क्या, मेरे को तो जो भी पढ़ाई चालू की नर्सरी में उनको भी ऐसा नहीं देता। ऐसी मिस्टेक थोड़ी होती है कि आप किसी भी दो वेरिएबल को 1 के साथ कैसे इक्वेट कर सकते हो? 0 के साथ इक्वेट इसलिए करना पड़ता है बिकॉज 0 है तो फिर किसी एक को तो 0 होना ही पड़ता होगा। दोनों का प्रोडक्ट 1 होने के लिए दोनों में से किसी एक को 1 होना जरूरी नहीं है ना। ये 2 होगा, ये 1/2 होगा, तो भी तो आपका प्रोडक्ट 1 आ सकता है। यस, पर 0 होगा तो कंपल्सरी किसी एक को तो ये तो करना ही नहीं चाहिए किसी को भी। प्लस मुझे बताओ sin 2x इज इक्वल टू cos 2x, ठीक है, मैं इस cos 2x को डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, तो tan 2x इक्वल टू 1 होगा या tan 2x इक्वल टू 0 होगा? आप सब लोगों ने 0 किया, सब के सब ने, जो मेरा नाम ले रहा हूँ जिनका। अब ऐसे कैसे सकते, सबकी मिस्टेक एक जैसी, ठीक है, जो सबको पता चलता है cos 2x डिवाइड में जाएगा तो क्या होके जाएगा, पहले सामने क्या बचेगा, 1 बचेगा। आप लोगों ने 0 किया हुआ है। तो अगर नहीं करते हो फिर भी अगर ये कोइंसिडेंटली दो सबके लिए सेम मिस्टेक होगी तो अच्छी बात है, और अगर वो भी करते हो तो नहीं करनी चाहिए, है ना, उससे नुकसान आप ही लोगों का है। पहले जैसे मिस्टेक कैसे हो सकती है? और कोई डाउट जल्दी? आप लोग वो पीछे वाले नहीं, वो नहीं, वो उसके आगे वैल्यू। तो तुम लोगों को एग्जाम में क्यों नहीं आता है? और तुम लोग माइनस बाहर लेते नहीं हो, आधे लोग तो फिर जो माइनस बाहर लेते हो फिर वो क्वाड्रेंट का माइनस लगाते नहीं हो। ऐसा तो एग्जाम में क्या होता है? ये है किसी का डाउट और इसमें पेपर जैसे आप लोग डीपीपी का डीपीपी का क्या दिखाया हुआ आप लोग अपने स्टेप बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एलसीएम के पहले, तो एलसीएम तो बात की बात है, क्या कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो आप लोगों को मना किया कि ऑब्ट्यूज एंगल रखना नहीं, अगर आपको वैल्यू नहीं आता तो 290 डिग्री को क्या लिखोगे? आपको 290 नहीं रखना चाहिए, तो क्या करोगे? 270 प्लस 20, चलो ठीक, या 360 माइनस 70 भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। प्लस 1/√3 sin 250, तो sin 250 को क्या लिख लो? 270 माइनस 20, करेक्ट। 270 है तो cos का क्या होगा? sin क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो ये हो गया sin 20। 270 है तो sin का cos, पर 270 में से कुछ माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में sin होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव कर लेना। फिर तो आपने बताया और एकदम सही, आप क्या करेंगे? तो ये 4 था, sin का cos हो गया होगा ना, 4 मल्टीपल है, तो फिर आप एलसीएम लोगे। सेम क्वेश्चन आपकी डीपीपी में है 7 डीपीपी, मतलब 6 डीपीपी। ये किसकी फॉर्मूला है? साइन, मतलब क्या होगा इसका, इसमें क्या लिखूं? साइन 40/2, साइन 2 थीटा के फॉर्मूला बता रहा हूं, तो इसका डबल करोगे तो 40 होगा। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम कौन है? √3, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20, तो √3/2 किसकी वैल्यू? sin 60, और ये तो sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20 किसकी वैल्यू है? साइन ऑफ ए कौन है? और बी, तो sin 60 माइनस 20 कितना है? तो ये sin 40 और ये sin 40 कैंसिल, ये 2 पर गया तो 2 को जब 4, आंसर इज 4/। हाँ मतलब ठीक है, समझ आया ना?
BYQs में जिन्होंने किया है उनको कोई डाउट हो तो BYQ का 18th वाला आप मुझे बताओ आप क्या करोगे? 5/6 को ठीक है वो स्टेप हाँ ठीक है चलिए 5/6 को 30 लिख देंगे क्लियर। तो वही से आपकी गड़बड़ चालू हो रही है। मगर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है cos a प्लस b तो cos a माइनस b की है डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ cos a प्लस b cos a माइनस b की फॉर्मूला है। क्या होता है cos a प्लस b तो cos a माइनस b cos और साथ में क्या दिया हुआ है -1/2 इक्वल टू 1 cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर 3/4 तो 8 cos x into 3/4 -1/2। अरे यहाँ पर cos और sin स्क्वायर को भी किस में कन्वर्ट कर ले मतलब cos में कन्वर्ट कर ले तो क्या करोगे sin स्क्वायर ठीक है 8 cos x इक्वल टू 3/4 -1/2 -1 प्लस cos स्क्वायर x एलसीएम और एलसीएम क्या होगा ये 3 -2 -4 डिवाइड बाय 4 प्लस cos स्क्वायर सही है। सब कुछ cos में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। क्या आया कांस्टेंट हमारे पास 3 -2 -3/4 ये -3/4 ना -3/4 अच्छा 4 एलसीएम ले लूंगा तो -3 प्लस 4 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 4 ये 4 टू जाइट ये 2 को सिर्फ शिफ्ट कर लेता हूँ ये cos x को अगर अंदर लूंगा तो 4 cos क्यूब x -3 cos x किसकी फॉर्मूला है तो cos 3x इक्वल टू इसका जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है। जनरल सॉल्यूशन भी नहीं इनफैक्ट इनमें तो डायरेक्टली दिया हुआ रेंज है cos का 1/2 होता है 60 जैसे ऐसे सिर्फ आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछा हम लोगों ने क्या पूछा है कि सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन नहीं सॉरी सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ढूंढना है। उन्होंने बोल दिया कि सारे सॉल्यूशन का एडिशन कितना है KFI सारे सॉल्यूशन का एडिशन कितना है KFI। आपके रेंज क्या दिया हुआ है 0 to ये किसकी रेंज है x की रेंज है 0 से पाई तो 3x की रेंज कितनी 0 से 3 पाई मतलब मैं सर्कल कितनी बार घूम रहा हूँ 3 पर नहीं घूम रहा हूँ 1.5 टाइम घूम रहा हूँ कितना घूम रहा हूँ 1.5 टाइम राइट। पहली बार cos का 1/2 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ठीक है। दूसरी बार फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ता है 360 तो क्या होगा ये पहली बार जब सर्कल घुमा तब की बात है। फिर आधा सर्कल घूमना है तो आधा सर्कल घूमना है तो वापस cos 1/2 कहाँ देगा पहले क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने से इसमें कितना ऐड करो तो 360 प्लस 60 ये 3 सॉल्यूशन आएंगे इसके 3 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा 20 100 140 आपको क्या करना है सबका एडिशन क्या हो जाएगा 260 है ना। अब आप लोगों को 260 को किसके साथ इक्वेट करना है KFI के साथ इक्वेट करना है। तो KFI के साथ अगर मैं इक्वेट करूंगा तो पाई की जगह पर 180 डिग्री रख दूं तो आपको फाइनली किसकी वैल्यू फाइंड करनी के लिए तो 260 डिवाइड बाय 180 अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है कुछ तो 13/9 आंसर बी ऑप्शन है
इससे तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों ने डीपीपी में कर रखा है, अगर ढंग से कर रखी है तो। देखो क्या मन देखो अब कर भी नहीं रहे, मुझे लगता भी नहीं कि आप कर भी रहोगे उसको, है ना? तो अपने को करने की जरूरत नहीं कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं आता अभी कौन से इम्पोर्टेंट क्या होते ये बोल कर पाते हैं माइनस का बाहर आया वो वाला माइनस से अपने बाहर नहीं निकाला, फिर यहाँ पर क्वार्टर से आपको साइन बदलनी होती है, क्वार्टर में आपको लग रही है 1 + cosec 2 cos होता है
ये थोड़ा गलत है। यहाँ पर पावर इवन है, पॉजिटिव होता है। ये आप लोग के डाउट का वेट कर रहा हूँ, वही तो कुछ है तो पूछो मुझे। कैसे ऐसे लगते पूरा सेटिंग से चल रहा है। ये क्या कॉपी कैसा है?
एक बार सब लोग जिनको काम दिया अपना वो नहीं, बाकी सब लोग यहाँ पर देखो PYQ का 12 क्वेश्चन मैंने आपसे एक क्वेश्चन बना के देखो, उसको मत करना, ऊपर हो देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12 में। अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो ABCD ट्रेपेजियम तो समझ आता ही है हम लोग को, है ना। Any two sides are parallel with each other, right? ABCD is a trapezium such that AB and CD are parallel, और AB और CD parallel तो है, but इस और एक कंडीशन दी है। क्या कंडीशन है? BC is perpendicular with CD, BC is perpendicular with CD, ऐसा कुछ होगा। ये पैरेलल है, BC is perpendicular with CD, यहाँ पर कहीं पर D है, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये ट्रेपेजियम हो गया जो उन्होंने दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आगे क्या दिया हुआ? इफ एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा, एंगल ADT, तो DB को ज्वाइन कर लेता हूँ। इस ट्रायंगल में एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा, ओके। और BC का लेंथ P, CD का लेंथ Q, CD का लेंथ Q, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? AB, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? AB। अगर मेरे पास ये P है, ये Q है, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया है, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये क्या होगा? रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, करेक्ट, राइट। आपको लेंथ किसकी ढूंढनी है? AB। और AB वाला जो ट्राइंगल है वो आप देखोगे तो आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल हो तो मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, sin थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ना cos थीटा इक्वल टू बाय हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस सब लगता है, यहाँ कुछ नहीं लगता। तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? लास्ट क्लास में जो पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, राइट। जब आप लोग का नॉर्मल कोई ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, और वहां पर लेंथ के किसी की बात आएगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, जो आपको रूल वगैरह सारे लास्ट क्लास में सिखाया है, राइट। अब क्या करेंगे इसमें? ये थीटा है पर ये एंगल मुझे नहीं पता, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ये अगर मेरा अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना?
ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। वैसे ये आपको पता है ना, दो पैरेलल साइड है तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। और वैसे ये पूरा एंगल कितना है, ये 90, उसमें ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना अल्फा, ये थीटा, ये अल्फा, ये कितना, तो 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि तीनों का एंगल मिलके क्या हो जाना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एबी। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, आप देखो तो आपके सारे ऑप्शन जो है ना उसमें थीटा के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, इसलिए बिकॉज क्वेश्चन में थीटा आ गया हुआ है, इसलिए आपका आंसर में भी थीटा है, आपका आंसर में पी और क्यू भी है। जो क्वेश्चन में जो उसके फॉर्म में ऑब्वियसली आपका आंसर होगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज जो हमने अज्यूम की जो आंसर में नहीं होगा, अल्फा, वो मुझे फाइनली हटाना भी पड़ता होगा। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल एबीडी, साइन टूल याद है क्या था, साइन टूल क्या मतलब था उसका, कैसे ध्यान में रखोगे, क्या था टूल का मतलब। अगर ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, ये एबी मेरा स्मॉल सी है, बीसी मेरा स्मॉल है, एसी मेरा स्मॉल बी है, तो साइन टूल क्या बोलता था, जो भी साइड ले तो उसका ऑपोजिट एंगल की साइन की वैल्यू, जो भी साइड लेंगे उसका ऑपोजिट एंगल की साइन की वैल्यू ए बाई साइन ए किसके बराबर होगा, बी बाई साइन बी, और उतना ही सी बाई साइन सी, ये तीनों इक्वल होंगे, ट्राइंगल कैसा भी क्यों ना। तो अगर वो साइन रूल अगर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि लास्ट में तो फाइंड क्या करना है आपको, एबी करना है, तो मैं क्या बोलूँ, एबी का ऑपोजिट एंगल थीटा है, तो एबी अपॉन अब क्या क्या पता है आपको, आपको ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है ना, तो साइन रूल के हिसाब से एबी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस ऑफ, ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, है ना। जो भी लेंथ लेते हो उसका ऑपोजिट एंगल के साइन की वैल्यू का रेशियो कोई भी ट्राइंगल के लिए ऑलवेज सेम। हमें ढूंढना क्या है, एबी, इसमें क्या करना है, एबी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा। 180 है तो साइन का क्या होगा, साइन ही रहेगा, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, तो साइन ऑफ थीटा प्लस किसको हटाना है, अल्फा को। अल्फा को कैसे हटाऊंगा, तो पहले साइन की फॉर्मूला लगा लूं, व्हाट इज साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस हटाना किसको है, कोस अल्फा और साइन अल्फा को हटाना पड़ेगा। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कोस अल्फा कितना, q by रूट ऑफ q स्क्वायर, और साइन अल्फा कितना, p by रूट ऑफ q स्क्वायर। करेक्ट, कोस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। मैं डायरेक्टली एक स्टेप लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे बताना। कोस अल्फा की जगह पर क्या रखा, q अपॉन रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और sin अल्फा की जगह पर b अपॉन रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया होगा, नीचे क्या बचा होगा, q sin थीटा प्लस p cos थीटा, और समझ में आई ना, डिवाइड बाय रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ऊपर से लगे होगा, तो ab का लेंथ क्या मिला आपको फाइनली, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इनटू sin थीटा अपॉन p cos थीटा प्लस q sin, ये वाला समझ आया। जब भी आप लोगों के पास नॉर्मल कोई भी ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और फिर आपको लेंथ वगैरह एंगल वगैरह कुछ चाहिए, तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से। जितना मैंने सिखाया बस उतना भी अगर आप लोगों को आता है उतने भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, मेनली तो आपको जरूरत पड़ेगी साइन रूल एंड कोसाइन रूल, ये दो रूल बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। इस पूरे में शायद यही एक क्वेश्चन है जहां तक मुझे पता है, और कोई आगे जाए आगे तो पता नहीं, कि जिसके अंदर आप लोगों को साइन रूल की जरूरत पड़ रही है।
अब जो लास्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जो डीपीपी दे रखा था वो निकालो, और जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वो खुद से करिए। निकाला सबने? जल्दी से निकालो डीपीपी 1, और उसका जो मैं बता रही क्वेश्चन को करो, एक 6 वाला क्वेश्चन और 7 वाला क्वेश्चन, 6 and 7। अब अगर सारे रूल्स और वो सब मैंने लिखवा रखा है, वैसे जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम सारे क्वेश्चन में 2 ही रूल की, साइन रूल एंड कोसाइन, इसको करना है आप लोग, 6 और 7। प्रॉब्लम तो क्वाड्रेंट देखो यहाँ पे देखो तो प्रोसेस नहीं होता क्वाड्रेंट ना कुछ नहीं चाहिए ये घटा के तो प्लस माइनस आवे तो प्लस में तो माइनस में तो क्वाड्रेंट प्रोसेस हो जाता है क्या किया लोगों ने फर्स्ट सर ए और बी में मतलब आपको क्या तो करना है sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर b इक्वल टू बी sin को लगाया नहीं हो तो डायरेक्ट नहीं हो गया sin को क्या लिखो वो साइड में हां तो वही तो क्या लिखोगे sin को आप लोगों के पास तो साइन रूल लिखा होगा, नोटबुक में लिखा है साइन रूल, उसमें साइन है कितना ए बाई वो आप लोगों को अप्लाई करने लिखो सामने रखो फॉर्मूला पहले तो फिर करो तो साइन को a बाई 2r लिखोगे, साइन b को b बाई 2r लिखोगे, साइन c को c बाई 2r लिखोगे तो दोनों प्लस 4r से कैंसिल तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर तो y का बराबर हो गया तो y का बराबर क्या होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये कौन सा है ये शुरू करने आपको राइट एंगल आज मैं आप लोगों को ग्रुप में है ना एक सेट थियरी का जैसे स्कूल में अगर कुछ एग्जाम हमारी सेट थियरी की तो लास्ट जो मिसलेनियस फैक्टर थे उसमें लास्ट के 4-5 क्वेश्चन प्रूविंग के लिए राइट मैं उसके सॉल्यूशन आपको भेजूंगा बहुत सिंपल होता है
बोलते हैं कि लिखना कैसे लिखिए आपको पता चल जाए तो गो थ्रू कर लीजिएगा 99.99% समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो मुझे नेक्स्ट क्लास में एक बार देखो ना यहाँ पर थर्ड तो आ गया होगा, सॉरी 6 तो आ गया सबका, है ना? 6 तो आ गया होगा। तो अब कौन सा कर रहे हो आप लोग? 7 है। क्या करने के ट्राई कर रहे हो? नहीं, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सब लोग छोड़ दो ना, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ आप लोग। अभी तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़े से फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। आप लोगों को कितने रूल बताए मैंने कल? साइन रूल बताया, कोसाइन रूल बताया, प्रोजेक्शन रूल बताया, उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला बताइए और डिफरेंट फॉर्मूला बताइए आप लोगों की एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखा जो मैंने 4 रूल बताया आपको, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल है, हाफ एंगल। आपको जरूरत सिर्फ 2 की पड़ने वाली है। कौन सी? बहुत कम केस में आपको हाफ एंगल फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी और बहुत कम केस में आपको प्रोजेक्शन रूल जरूरत पड़ेगी। ये पूरा जो डीपीपी है उसमें आपको कहीं पर भी हाफ एंगल फॉर्मूला या प्रोजेक्शन रूल की शायद जरूरत, प्रोजेक्शन तो फिर भी शायद कहीं जरूरत पड़ती है, हाफ एंगल कहीं जरूरत नहीं पड़ती। आपके सिर्फ 2 रूल से आपका काम हो जाने वाला है। कौन सा? साइन रूल है, कोसाइन रूल। सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सामने मुझे जो दिया हुआ है उसमें एडी की ये लेंथ है, तो मुझे क्या पता चलेगा? मुझे कैसे भी करके सारे एंगल वाले टर्म को हटाना पड़ेगा, तभी पहुंचोगे आप। आपने ब्रैकेट ओपन किया तो 4 टाइम्स BC इंटू cos स्क्वायर a by 2। cos स्क्वायर a by 2 को क्या लिखोगे? 1 प्लस cos a डिवाइड बाई 2। क्या लिखोगे? cos स्क्वायर a by 2 को 1 प्लस cos a डिवाइड बाई 2। आपके पास कोसाइन रूल है ना, सही है। और फिर यहाँ पर 4ca cos स्क्वायर b by 2 को क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos b डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर 4ab इंटू 1 प्लस cos c डिवाइड बाई 2। करेक्ट? ये 2 टू जा 4, यहाँ पर भी 2 टू जा 4, यहाँ पर भी 2 टू जा 4। कोसाइन रूल है हमारे पास। क्या होगा कोसाइन रूल? कोस को क्या लिखोगे? कैसे सिखाए थे याद करने का? स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपॉन 2bc cos b। व्हाट इज cos b?
अपॉन 280 और what is cos c? अपॉन 280। अब क्या करोगे? अब ये 2b से एलसीएम लोगे। जब 2b से एलसीएम लोगे तो ये 2b और ये 2b कैंसिल। क्या मेरे बचा कर 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम के बाद ये 2ac और ये 2ac कैंसिल, तो क्या बचेगा 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 2ab एलसीएम का दिया 2ab कैंसिल, तो क्या बचेगा 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। कितना बच गया? क्या किया हमने? कौन सा रूल अप्लाई किया? कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल के पहले आपने सब मल्टीपल एंगल की फॉर्मूला यूज की, वो तो आपको हमेशा जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से देखो ये माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक बार कैंसिल, ये माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल, प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल। क्या रहा लास्ट में? एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर, एक c स्क्वायर, फिर 2ab बचा, 2bc बचा, 2ac बची। किसकी आइडेंटिटी? आपको बस देख लेना है कि कौन सा रूल आपको अप्लाई करने पर आपका काम जल्दी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा रूल अप्लाई करोगे? साइन रूल, कॉस रूल। देखो क्या दिया हुआ है 9th वाले क्वेश्चन में। आप देखेंगे तो क्वेश्चन में द मेजर ऑफ द एंगल AB ऑफ ए ट्रायंगल ABC आ रही है। AP एक ट्रायंगल है ABC जिसके तीनों एंगल किसमें? AP की कंडीशन में वही डायरेक्टली आपको बोला है एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आ रही है। AP की कंडीशन b minus c minus b। तो b minus c इक्वल टू c minus b का मतलब क्या हुआ? 2b इक्वल टू a plus c। ट्रायंगल ABC है, AP की कोई कंडीशन पूछे तो अब ठीक है, ये समझाने के लिए बराबर है कि b minus इक्वल टू c minus b। कंडीशन क्या होती है? ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये उसकी कंडीशन होती है। ये वाली जो बोलते हैं ना, ये कंडीशन है ठीक है। ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये कंडीशन होती है। अब ट्रायंगल ABC है तो a plus b plus c इक्वल टू कितना? 180। उसमें a plus c कितना है? 2b, तो 2b plus b 3b इक्वल टू, तो b इक्वल टू 60। ये कितना आ गया? 60। b अगर मेरा 60 आ गया, अब देखते हैं आपको जो पूछा है किसका रेशियो फाइंड करना है, b और c का, मतलब गिवन है सॉरी, b और c का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे पास साइन रूल है, साइन रूल के हिसाब से a by sin a इक्वल टू b by sin b इक्वल टू c by sin c। अब इसमें कौन सी वैल्यू आपको पता है? sin b, मतलब b पता है। sin 60 डिग्री, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री? √3/2। √3/2। तो a by sin a इक्वल टू √3/2 रखोगे तो 2b/√3, 2b/√3 ना इक्वल टू c by sin c। ये एपी की कंडीशन से b 60 डिग्री मिले, इसको पुट कर ले। और एक कंडीशन जो दिया उसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, कौन सा? b by c इक्वल टू √3/2, इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। b by c अगर √3/2 है तो b की जगह पर क्या रख सकते हैं? √3/2 इंटू c। b की जगह पर रख लेता हूँ, क्या रख लेते हैं? √3/2 इंटू c, तो √3/2 इंटू c इक्वल टू c बाई, ये 2 और 2 √3 और √3। क्या मैं दोनों तरफ से c को कट कर सकता हूँ? नहीं, क्यों नहीं? हाँ कर सकते। क्योंकि हम कट कब नहीं कर सकते? जब वो 0 वो भी सकता है, हमें ना पता, पर इसमें तो पता है कि c 0 नहीं होगा, क्योंकि c क्या है? नहीं, c क्या है? लेंथ है। स्मॉल c है, क्या होता है? लेंथ। अगर ट्रायंगल का लेंथ 0 हो गया तो ट्रायंगल बनेगा कैसे? ये मुझे पता है कि c 0 नहीं होगा, तो क्या पता चला आपको? sin c इक्वल टू 1। sin कब 1 होता है? तो c जो नहीं पता तो वो एंगल भी पता चल गया, कितना? पाई/2। c की जगह पर क्या रख लेंगे? पाई/2।
उनको ढूंढना तो एंगल ये था। वापस यहाँ आ जाता हूँ, a बाई साइन ए इज इक्वल टू 2b बाई रूट 3 c बाई साइन से c कितना आया 90 डिग्री। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 90 1, तो यहाँ पर c बचा। ओके, लास्ट में ढूंढना क्या है एंगल ए। वैसे अच्छा ये क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं तो पता चल गया ना। c कितना आ गया 90, b कितना है तो 90 प्लस 60 150 यहाँ हो गया। तो a को क्या होना पड़ेगा 1 तो ढूंढना था। अगर पर इन लोगों ने क्या हुआ b by c का वैल्यू √3/2 माइनस देगा तो पूरा खत्म होने को क्यों बोल दो। चलो ठीक है, √3/√2 होगा। तो यहाँ पर √3/√2 रखोगे, फिर आप तो √3/√2 रखोगे तो पूरी वैल्यू बदल जाएगी ना। तो c अंदर बदल जाता होगा, b की जगह पर √3/√2 c को कट कर दूं। क्यों कट कर रहे हैं क्योंकि 0 ये √3 कैंसिल 2/√2 1/√2 इक्वल टू मतलब रेसिप्रोकल करके 2/√2 तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। तो sin c इक्वल 1/√2 तो c इक्वल टू 45। d कितना था 60, c कितना है 45 है ना, सही है नहीं। हाँ, तो फिर आप लोगों का a को कितना होना पड़ेगा ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में फॉर ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी देखा था, मतलब मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल है 5। और आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला हुआ है a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c। और क्या लाना है आपको इक्वल टू 4r sin a sin b और इसमें किसको हटाना है। प्रूविंग का स्टेटमेंट देख के बताओ इसमें से किसको हटाना है। मुझे लेंस को हटाना है। किसको हटाना है आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन में क्या होगा, या तो एक्सेल को हटाना होगा या तो लेंस को हटाना होगा। इसमें किसकी हेल्प लोगे आप साइन रूल। भाई आपके पास एक रूल है जिसके अंदर 6 के 6 चीजें एक साथ होती है, सारे लेंस भी होते हैं और सारे एंगल भी होते हैं। तो एक को क्या लिखोगे 2r sin a। b को क्या लिखोगे 2r sin b। c को क्या लिखोगे 2r sin c। क्या कॉमन है तीनों में से r कॉमन लेते हैं 2r की जगह पर। तो क्या हो जाएगा ये साइन सॉरी 4 से किसकी फॉर्मूला हो रही है sin 2a प्लस sin 2b। इसकी कंडीशनल आइडेंटिटी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऑलरेडी याद कर लिया है। क्या होता है ये 4 sin a sin b sin c। अभी तक आइडेंटिटी याद नहीं हुई है ढंग से। तो आंसर क्या आ गया 4r sin a sin b sin c। जो उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो आई है। उसका सेकंड पार्ट में आपसे प्लेस चाहिए तो sin a की जगह पर इसी में कर लेते हैं। इसी को sin a की जगह पर a/2r sin b को b/2r sin c को। तो ये r कट 2 to the 4 कट। तो क्या बचा abc बाई 2r into r। तो ये भी प्रूव हो गया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस साइन रूल कोसाइन रूल में से कोई यूज करो। 15 कैसे करो, किसकी हेल्प लोगे। मेरे पास तीनों साइड दिए हुए हैं, मुझे एंगल पता करना है। तीनों साइड हो और एंगल पता करना हो तो किसकी हेल्प लिया जाएगा कोसाइन रूल। अब हमें तो उल्टा बोलते
तीनों लेंथ और एंगल फाइंड करना किसकी हेल्प लोगे? कोसाइन रूल, जहाँ पे क्या होता है cos इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2ab। हाँ, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2ab। तो अगर मेरे पास तीनों लेंथ दिया और मुझे एंगल फाइंड करना कोई तो किसकी हेल्प लूंगा? कोसाइन रूल। जब आपको कन्वर्जन करना हो ना कि लेंथ में से मुझे एंगल में जाना हो या एंगल में से लेंथ में आना, तो साइन रूल का यूज करना चाहिए। बट जब आपके लेंथ हो और एंगल से तो फिर कोसाइन रूल से ही होगा वो। 16 क्वेश्चन कैसे करोगे? ये बता दो मुझे, या करो आप लोग एक बार 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन वैसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को आना चाहिए। आप लोगों को जो लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड में उसको देख के जैसे मेरे भाई फिर करना है कंपोनेंट का डिवीजन का सब करते हैं। मेरे पास एक स्टेटमेंट या कुछ अदर प्रूव करना चाहिए, तो एलएचएस का आरएचएस जाने कैसे कंपोनेंट का डिवीजन को लगा लोगे? मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ है, सामने एंगल है, तो लेंथ को किस में लिखोगे? हाँ तो करो। आ गया? फिर वो हो जाए 16 वाला तो ट्वेंटी वाला करना है अगर ये हो जाए। टू कॉमन ले तो 1 प्लस 4 3 1 प्लस 4 3
वैल्यू मैंने लगा आणि बात मेरी किस्मत में फर्स्ट है जब वैल्यू जनरल को मिला बात तो मेरे से करे कहां पहुंचेगा एग्जांपल तो एग्जाम में तो कितने मार्क्स हैं कौन सा कर लो 20 ना कैसे करेंगे हो गया स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में दिया हुआ है तो क्या लिखोगे 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल टू और आपको लाना किस में एंगल में एंगल में तो मुझे लेंथ को हटाना पड़ेगा कैसे हटाएंगे साइन रूल तो एक ही चीज है आपके पास हटाने के लिए तो साइन रूल हटा और उसको सोल्व करो देखो यहाँ तक तो आप लोगों ने किया एक बार देख लो ना यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल देता हूँ ये लिखा आप लोगों ने मतलब एटी में है तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर देख लो बाकी सब पे घर पे कर लेना आप लोग बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हम लोगों का आंसर में एंगल थे तो मुझे मेरे पास एक ही ऑप्शन है पे एंगल लेंथ को अगर एंगल में कन्वर्ट करना तो साइन रूल यूज कर लो बी को क्या लिखूंगा b को 2r sin b उसका स्क्वायर 4r स्क्वायर इसको 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो 4r स्क्वायर कॉमन दोनों से 4r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर c माइनस ये समझ आया बराबर है साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर एंगल तक पहुंच गया और क्या करो sin को cos में करो फिर डिवाइड बाय sin कर देंगे तो कैसे कर लेंगे स्क्वायर चाहिए ही नहीं अब नया नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे इसके बाद साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की फॉर्मूला है हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर भी अभी भी आप लोग कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे साइन स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर की फॉर्मूला कंपाउंड एंगल वाली क्या होती है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है इसको यूज करूंगा ना मैं तो क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए है तो क्या लिखूंगा माइनस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी करेक्ट एक ये फॉर्मूला लगा सकते हो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस ऑफ साइन b प्लस सी इंटू साइन ऑफ b माइनस सी तो माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसल और ये सारी बातें किसके लिए बात चल रही है पूरा का पूरा बात किसके लिए चल रही है पूरा का पूरा डीपीपी ट्रायंगल एबीसी के लिए तो बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में ये तो है कंडीशन कौन सी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई सब जगह पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई तो है तो इस a प्लस बी को क्या लिख लोगे पाई माइनस सी पाई है तो साइन का क्या होगा कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो लिखो डायरेक्टली साइन सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी और बी प्लस सी को क्या लिखोगे पाई माइनस है साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अब इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप में कुछ कर सकता हूँ तो साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले लगा सकता हूँ तो कुछ कर नहीं पाऊंगा क्या होगा इसकी फॉर्मूला साइन ए
sin A cos B माइनस cos A sin B, और सामने क्या आएगा sin B cos C माइनस cos B sin C। ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना, ब्रैकेट ओपन करके किससे डिवाइड कर लोगे, किसमें लाना है आपको आंसर, राइट, डिवाइड बाय क्या कर लेना cos A cos B, तो cos A cos B cos C से जब डिवाइड करोगे, या फिर अभी क्या काम करो, आपके लिए ज्यादा इजी कर लो, sin A sin B sin C से एक बार डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड कर लो sin A sin B sin C से, तो sin A sin B sin C से डिवाइड बाय आपको cot लाना है ना, तो cot क्या होता है, तो किससे डिवाइड करोगे cos से या sin से, तो sin A sin B sin C से जब डिवाइड करो तो sin A sin C कट, cos B by sin B cot B, sin A sin B कट, तो cos A by, सॉरी मैंने शायद एंगल गलत लिखा है, sin C, अच्छा sin C, तो sin B sin C कैंसिल तो क्या बचेगा cot A, यहाँ पर sin A sin B कैंसिल तो क्या बचेगा cot C, यहाँ पर sin A sin B कैंसिल तो क्या बचेगा cot B, माइनस cot B तरफ आएगा तो 2 cot B इक्वल टू, ये किसकी कंडीशन होती है, कोई ठीक है, बस ये आप लोग डीपीपी कंप्लीट कर लो, ये रूल जो है मेनली 2 रूल से आपका काम हो जाएगा, कभी कभी चलेगा कोई क्वेश्चन में प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ जाए, वो कंप्लीट कर इक्वेशन आपकी माइनस 0 वैल्यू तो क्या पहुंचता हो वैल्यू क्या होता होगा आपको पढ़ते हजी पण થઈ જશે આગળ જે લોજિકલ ચેપ્ટર થશે તો તમને તકલીફ પડશે નહીં फिर कोई फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला खाली याद करो 6 फॉर्मूला जो कई पे sin x 0 sin
cosec ચાર્જ સાઇન ચાર્જ છે ત્યારે tan x થાય cosec જ્યારે થાય ત્યારે cosec નો થાય અને cosec જ્યારે 0 થતા સાઇન ચાર્જ tan x